हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। तो रिवीजन पे हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन की, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ए कैन डू piece of work in 20 days and B in 25 days. They work together for 10 days and then A goes away. And then A goes away. In how many days? In how many days will B finish the work? In how many days will B finish the work means remaining work? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझेंगे, फिर आगे इस पे बात करेंगे। ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दे वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक इन दोनों ने साथ काम किया। एंड देन ए गोज अवे, और ए चला गया। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी उस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करने वाला है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ए की। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ए का 1 डे वर्क, तो ए का 1 डे वर्क अगर आप देखें, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। वही काम का 20 दिन में कर रहा ना पूरे काम को, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा, 20 का काम। और बी का 1 डे वर्क आपका हो जाएगा 1/25। दे वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज। तो इन्होंने दोनों दिन 10 दिन तक काम किया। ए प्लस बी जो है वर्क टूगेदर फॉर 10 डेज। ठीक है। तो दोनों का वर्क फॉर टुगेदर 10 डेज ना, बट दोनों अगर साथ काम करेंगे, दोनों का 1 डे वर्क निकाले। ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क एक दिन में कितना काम ये कर लेंगे। तो सर 1/20 प्लस 1/25, तो ये आ जाएगा 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 4 जा 100 होता है ना। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम, 25 जा 100, 5 24 जा 100, यानी कि 6/100, यानी कि 3/50। तो एक दिन में 3/50th वर्क को कर ले। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। i प्लस 1 क्यों लिखा है, 25 4 100 होता है ना, y प्लस 4 तो 9/100 आएगा। ठीक है। a प्लस बी का वर्किंग टुगेदर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डे वर्क 9/। ठीक है, एक दिन में। अभी कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर
10 डेज, भाई एक दिन में अगर कोई इतना काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 इंटू 9/100। तो आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो आपका यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि 9/10 ऑफ वर्क। 10 दिन में 9/10 ऑफ किसी उस काम का 9/10 भाग वो पूरा कर लेंगे, 9/10 ऑफ द वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। भाई कोई भी काम कंप्लीट हो फ्रैक्शन में हम 1 लेते हैं, जैसे परसेंटेज में 100% लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो देयरफॉर रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा सर, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 माइनस 9/10, यानी कि हो जाएगा 1/10 ऑफ वर्क। तो जो हमारे पास काम बचा वो कितना बचा, 1/10 बचा। और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो उसने काम करना है 1/10। ठीक है, तो 1/10 ऑफ वर्क को कितने दिन में कर देगा, भाई बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम 25 दिन के अकॉर्डिंग ही तो बी का जो 25 दिन का अकॉर्डिंग का काम है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होगी, बी की एफिशिएंसी। तो बी कंप्लीट वर्क्स इन 25 डेज, भाई 25 दिन में पूरा करता है ना, 25 दिन में ही तो बी काम पूरा करता है कि पूरे काम को। ठीक है, तो देयरफॉर बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बी का जो रिमेनिंग वर्क है या रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 1/10 ऑफ द वर्क। कितना था, 1/10 ऑफ वर्क, पूरे काम का 1/10 पार्ट, 1/10 भाग है ना, पूरे पार्ट का 1/10 वर्क है। ठीक है, तो पूरे काम का 1/10 पार्ट है, तो पूरे काम को 25 दिन में कर रहा है ना, तो 25 दिन की एफिशिएंसी है ना उसकी, तो 1/10 कितने दिन इंटू 25 कर दो, तो ये आएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो बचे हुए काम को सर ये कर देगा 5/2, यानी कि 2.5 दिन में, 2 होल 1/2 डे है ना, 5/2 बचा ना, तो यानी कि सर 2.5 दिन में ये बचे हुए काम को क्या है पूरा कर देगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A and B can do a piece of work in 20 days. B and C can do it in 10 days, and A and C can do it, A and C can do it in 12 days together. ठीक है, सारे साथ की बात कर रहे हैं। How long will they take to do it together, and each separately? ठीक है, तो अच्छा है क्वेश्चन, देखें। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते, तो ए प्लस बी, ठीक है, कंप्लीट वर्क इन 20 days. B and C complete work in 10 days, or A and C can do it in 12 days.
ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल दे टेक, ठीक है, अगर ये तीनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर इनका वन डे वर्क मैं ले लूं, ठीक है, तो यहां से वन डे वर्क कितना हो जाएगा इनका, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा 1/20। यहीं से वन डे वर्क ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा 1/10 ऑफ वर्क। और इसी तरीके से यहां से वन डे वर्क ऑफ ए एंड सी, किसी काम को 1/12 डे में कर लें। तो अब यहां पे आप देखें ये वन डे वर्क आ गया। तो वन डे वर्क ऑफ सबका अगर वन डे वर्क मैं ले लूं, वन डे वर्क ऑफ 1A प्लस 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का वन डे वर्क अगर हम ले लें तो क्या आएगा, वन डे वर्क ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो क्या आएगा वन डे वर्क ऑफ इनका ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इन सब का वन डे वर्क एक साथ में ले लूं तो आएगा 1/20 प्लस 1/10 और 1/12। तो ये 1A प्लस 2A 2B और 2C मानते हो, A प्लस ए, ठीक है, B प्लस बी 2B, और यहाँ 20 10 12 का 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 60 सब में आता है, तो 25 जा 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास A प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क आ जाएगा, जो कि है सर 5 और 5 10 और 6 16, 16/60, ठीक है। ये क्या है वन डे वर्क है अभी, बट इसमें सर ट्वाइस बार, अभी ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का वन डे वर्क निकाल रहा हूं। अगर मुझे वन डे वर्क मिल जाता है तो मैं इनका ये भी निकाल सकता हूँ कि सब काम तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे। तो वन डे वर्क ए प्लस बी प्लस सी, ये है ना 2 सी का वन डे कितना आया 16/60 आया, 16/60 आया। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो सकता है, तो 2 8 16 आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, या फिर आप a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क 16/60 इंटू 1/2 में कर लेता हूं। तो 2 8 16, 4 2 8, 4 से 15 टाइम, तो ये आ गया 2/15। a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना हो गया 2/15 हो गया, ठीक है। अब इनका वन डे वर्क 2/15 है, तो टुगेदर, तो देयरफॉर they complete the work, they together complete the work, sorry, they, ये वन डे वर्क हो गया, they together complete the work, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इन, उल्टा कर देंगे 15/2 डेज। 15/2 डेज मतलब बच्चों 15/2, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5, ठीक है। दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं 7 होल 1/2 डेज, 7 होल 1/2 डेज। क्लियर है इतना, देख लो 7 होल 1/2 डेज। यहाँ पे देख रहे हैं 23 जा, ओके, एक यहाँ पे हमसे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, 23 जा 60 होता है ना, 25 जा यहाँ पे कर दिया, तो 6 3 9 9 5 14 होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो सर ये 14 हो जाएगा, तो ये भी आपका 14 हो जाएगा इधर। जब ये 14 हो जाएगा तब तो आपको सारा ही चेंज करना है,
14/60 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो 7/60 डेज, 7/60 वन डे वर्क। तो देयरफॉर टुगेदर कितने दिन में कर देंगे? 60/7 डेज में कर देंगे, इन 60/7 डेज। ठीक है, 60/7 डेज। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको अब सबका भी वन डे वर्क भी निकालना है मेरे को। तो चलिए एज का निकाल लेते हैं, ए का वन डे वर्क, एज वन डे वर्क। तो अगर पूरे ए प्लस बी प्लस सी में से, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी में से तीनों दोनों मिलके तीनों मिलके उस काम को 60/7 दिन में करते हैं। इसमें से अगर मैं बी प्लस सी का काम माइनस कर दूं, बी प्लस सी का काम माइनस कर दूं, तो ए का वन डे वर्क मिल जाएगा मेरे को। ए का काम मिल जाएगा, कितने दिन में पूरा कर रहा है सर? बी प्लस सी का कहां से मिलेगा? बी प्लस सी का यहां से मिलेगा कि बी प्लस सी कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, लिखा है इसमें। तो अच्छा, तो ऐसे ही कर लेते, आइए। तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के वन डे वर्क से तो करेंगे ना माइनस, क्योंकि वन डे वर्क का ही जो रिवर्स करते हो कंप्लीट देता है ना, माइनस बी प्लस सी का वन डे वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क था सर 7/60, और इनका था 1/10। तो इसका एलसीएम ले लेंगे सर, यहाँ 60 आएगा, ये 7 आएगा, 7 - 6 आएगा, तो 7 में से 6 गए 1, ये आ जाएगा 1/60, 7 में से 6 गया 1, ये आ जाएगा 1/60। तो therefore A complete the work in, therefore A complete the work in 60 days। ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, 60 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो वन डे वर्क, क्योंकि सर वन डे वर्क का ही जो हम रेसिप्रोकल करते हैं हमको कंप्लीट वर्क देता है, राइट। चलिए अब करेंगे बी का वन डे वर्क। बी वन डे वर्क कैसा आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क माइनस ए प्लस सी का वन डे वर्क। तो सर ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क है 7/60, है ना, और ए प्लस सी का वन डे वर्क है 12 -1/12। तो सर इसको अगेन एलसीएम 60 आता है, ये ऐसे आएगा 12 5 जा 60 होता है, तो 7 में 5 गया 2/60, यानी कि आ गया 1/30 वन डे वर्क आ गया बी का वन डे वर्क। तो देयरफॉर बी completes the work in 30 days। ठीक है, नाउ सी इज वन डे वर्क, सी का भी वन डे वर्क हम निकालेंगे, तो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क माइनस सी का वन डे वर्क। ए प्लस बी का वन डे वर्क माइनस क्या करूंगा मैं, ए और सी का वन डे माइनस ए प्लस बी का ना, सॉरी, और मेरे को तो ठीक है वन डे वर्क, तो ये हो जाएगा 7/60 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा 60 और 20 का एलसीएम 60, 7, ये हो गया 3, 23 60, तो ये आ गया 4/60, यानी कि 1/15, है ना, 15 टाइम कट जाएगा। तो देयरफॉर सी इज कंप्लीट द वर्क इन
15 डेज, ठीक है, 15 डेज। तो अच्छा क्वेश्चन था, आज के जो दोनों क्वेश्चन थे के बढ़िया क्वेश्चन थे, इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।